व्हाट? नीति, क्या हुआ? किसका फोन था? नीति, हुआ क्या है? सारे पेपर्स ले आए हैं आप? यस मैम, सब रेडी। नोटिस भी और घर की नीलामी के कागजात सब तैयार करके लाया। लेट्स गो। प्लीज। नीति, हुआ क्या है? मैं कैसे बताऊं कि मेरे कभी ये सब बेघर हो जाएंगे। नीति, कहाँ जा रही हो? नीति, मेरी बात सुनो ना। मैं देखती हूँ। एक सेकंड। नीति, नीति, जाओ क्या कर यहाँ से रही? प्लीज, जाओ यहाँ से प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम मेरी बात सुनो और बताओ कि हुआ क्या है। संजू मुझे नहीं बता रहे, प्लीज जाओ ना यहाँ मैं से। कहीं नहीं जा रहा हूँ। जाओ ना यहाँ से। नीति, कैन यू प्लीज टेल मी? क्या बताऊँ संजू, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी, सब गलत हो गया, सब गलत कर दिया मैंने। मेरी बात सुनो, तुमसे गलती हुई है, कोई बात नहीं। देखो, अगर तुम्हारे इंटेंशन सही है, तुमसे गलती हो गई तो हम उस गलती को ठीक कर देंगे। कुछ नहीं होगा संजू, कुछ नहीं हो सकता। मुझे बस बताओ कि बात क्या हुई है, किसका फोन आया था, तुम डर क्यों गई हो इतना? पर जो हो गया है ना, तुम्हें बताऊंगी तो तुम बहुत गुस्सा करोगे। कैसे मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। मुझे नहीं करना चाहिए था वो सब। काश मैंने नहीं किया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। नीति, किस बात से डर लग रहा है तुम्हें? क्या कर दिया तुमने? कोई क्राइम थोड़ा ना कर दिया होगा जो तुम इतना डर रही हो? क्यों फंसी मैं इसमें? क्यों क्यों क्यों? नीति, बाहर ना बैंक वाले आए हैं उस अंबिका के साथ। चल, बुला रहे हैं तुझे। नीति, क्या हुआ? बैंक वाले लोग घर पे क्या कर रहे हैं? नीति, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दोगे कि नहीं? नीति, तुम बताओगे कि तुमने गलत क्या किया यार? मैं बताती हूँ कि नीति चुप क्यों है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि नीति ने बैंक से 2 करोड़ का लोन लिया है, लेकिन आप लोग शायद ये नहीं जानते कि नीति ने अब तक बैंक की एक भी EMI नहीं भरी है। इसलिए बैंक वाले खुद यहाँ नीति से मिलने आए हैं। आपके कितने की EMI ड्यू है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख? मैं अभी का अभी चेक काट के दे देता हूँ। जी 2 करोड़ का लोन है, विद द टेन्योर ऑफ 5 years। इसलिए इनका EMI 10-20 लाख नहीं बल्कि पूरे 50 लाख बनता है। आपका दिमाग खराब हो गया? 2 करोड़ के लोन की 50 लाख EMI? वो इसलिए क्योंकि सिर्फ ये 2 करोड़ का लोन नहीं, इसके अलावा इन्होंने एक और लोन भी लिया, उसकी भी EMI इन्होंने नहीं दी। और कितना ज्यादा है अमाउंट? डबल 4 करोड़ और टोटल 6 करोड़ रुपए अमाउंट। हाँ तो बताइए नीति जी, कब दे रही हैं आप बैंक को 6 करोड़? कितना टाइम है मेरे पास? आपका टाइम तो कब का खत्म हो चुका है नीति जी। अब तो आपको सारा पेमेंट इमीडिएटली करना पड़ेगा, वरना क्या? वरना हम आपका बाउंस चेक लेकर आपके खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी पार्वती से बात करती हूँ, वो मेरी हेल्प जरूर करेगी। आपको आपके पैसे लौटा दूंगी मैं। पार्वती का फोन लग नहीं रहा है, आउट ऑफ कवरेज एरिया। मुझे 2 मिनट तो दीजिए, एक बार मैं बात तो कर लूँ पार्वती से। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, गारंटी दे रही हूँ मैं आपको। किसकी गारंटी दे रही हो तुम? मे बी तुम ये सोच रही हो कि वो तुम्हारी गारंटी भी ले ले और तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारी EMI भी दे दे। वाह, या तो तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो या बहुत ज्यादा स्मार्ट। ये लोन तुमने लिया था ना, सोच समझ कर। अब इसके पैसे वापस कैसे देने हैं ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। मेरे पास पैसे होते तो मैं लोन ही क्यों लेती? मेरे पास पैसे नहीं है EMI के लिए। तो फिर लोन क्यों लिया? अगर आप EMI पे नहीं कर सकती थी तो आपको लोन भी नहीं ले, इसलिए हमें इनके खिलाफ बनता लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा। एक बार मैं पार्वती से बात कर लेती हूँ, उसके बाद सब सॉर्ट हो मैंने जाएगा। तुम्हें कहा ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? पार्वती इसके बियॉन्ड तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। आपको जो करना है आप प्लीज कीजिए, मेरे बारे में 1 सेकंड भी मत सोचेगा, क्योंकि इस बात की गारंटी तो मैं लेती हूँ कि पार्वती अब इस पॉइंट के बियॉन्ड तुम्हारी मदद नहीं करेगी। ये बात खुद पार्वती के मुंह से सुनूंगी। अगर वो कहती है कि वो हेल्प नहीं करेगी तो मैं खुद देख लूंगी क्या करना है, पर पहले मैं उससे बात करूंगी। पार्वती का फोन क्यों नहीं लग रहा है? आप ऐसे नहीं मानेंगे, आप पेपर्स रेडी कीजिए। अब लीगल टीम से कहिए कि इनके खिलाफ। टाइम हो गया है, अब देखते हैं नीति की बर्बादी, उसका दर्द, उसके आंसू और उसकी बेबसी। हम सब कुछ देखेंगे लेकिन दूर से। मुझे सच में नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ये लोन नहीं लेती। प्लीज तुम अपने आप को संभालो एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, क्योंकि ये लोग तो रहम करेंगे नहीं और ना ही EMI देने के लिए और टाइम मिलेगा। सो रोना बंद करो और कोई सॉल्यूशन ढूंढो। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां से लाऊं इतने पैसे में? 1 सेकंड सोचने दो। तुम एक काम करो, तुम्हारी कंपनी में जितना भी पैसा है सारा विड्रॉ कर लो। वहाँ पैसे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने लास्ट मंथ की बैलेंस शीट चेक की थी, प्रॉफिट शो कर रहा था उसमें। वो सिर्फ बैंकर्स और इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए। कल दोपहर 12 बजे तक का वक्त है आपके पास। अगर कल दोपहर 12 बजे तक आपने बैंक को 6 करोड़ रुपया नहीं दिया तो हम आपका ये घर नीलाम कर देंगे। आपका दिमाग खराब हो गया? आप हमारा घर कैसे नीलाम कर सकते हैं? कि हमारा घर हम यहाँ रहते हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? आई एम सॉरी, लेकिन ये सोचना हमारा काम नहीं। ये सब आप सोचिए या फिर नीति जी सोचे, जिन्होंने लोन लेते वक्त इस घर को गिरवी रखा था। कल दोपहर 12 बजे तक आप पैसे तैयार रखिएगा, वरना नीति जी आप जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। सॉरी मैम, बट रूल्स आर रूल्स। 12 बजे तक बैंक वालों को पैसे नहीं दिए तो ये घर बेच देंगे। अरे बेच नहीं देंगे, नीलाम कर देंगे, नीलाम। ये क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? ये लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। कल महाशिवरात्रि है, कल के दिन आप हम लोगों को घर से बेघर नहीं करेंगे, है ना? बैंक को किसी त्योहार से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। आप सबका ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक वाले अगर पैसे देना जानते हैं तो अपने पैसे वापस लेना। मेरी माँ से उनका घर छीना था ना तूने, अब देख तेरा खुद का घर कैसे छीनती। ये हमारा पुश्तैनी घर है, यहाँ पर मैं बहू बनकर आई थी। अपने ही आंखों के सामने मैं इस घर को नीलाम होते कैसे देख सकती हूँ? कैसे? बस कीजिए आप, कुछ नहीं होगा। कल नहीं होने दूंगी नीलाम इस घर को। कुछ भी करके कैसे भी करके बचा लूंगी। प्लीज बिलीव मी। तेरी वजह से हमारा घर नीलाम होने को तैयार है और तू कह रही बिलीव करे तुझ पे? हाँ नीति, आज तक तूने इस घर के वास्ते जो कुछ भी किया है ना, इस घर की बर्बादी हुई है बस। और आज तो बात मेरे घर तक आ गई है। ये सिर्फ आपका घर नहीं है, मेरा भी है। इतनी यादें जुड़ी है ना इस घर से, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए ना इसे बचाने की।
सिर्फ मुझे क्यों सुना रहे हो सब? क्योंकि ये सब तेरे कारण हुआ है, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तू इसका कारण है, तेरे लालच की वजह से हो रहा है सब। मम्मी जी, लालच की बात आप ना ही करें ना तो ही बेहतर होगा। अगर आपके पाप गिराने शुरू करूंगी ना तो यहाँ पर और ही बवाल हो जाएगा। आंटी पार्वती कहाँ है? कब से उसे फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं लग रहा है उसका। कहाँ है वो आज? हो सकता है किसी मीटिंग में होगी। ये सब छोड़ो और ये सोचो क्या होगा मेरे घर का। मैंने बोला ना कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, हो गई मुझसे गलती अब, लेकिन आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं इस घर के लिए? आप लोग क्या किया गुरप्रीत आंटी का? अगर उन्हें यहाँ नहीं रखा होता ना परी की मौत के बाद तो ये सब कुछ नहीं होता।